हाय हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आरवीआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इज्जत नगर बरेली यूपी में है उसका फीस स्ट्रक्चर कितना है अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे कि बात करते हैं, जैसे बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स को करने के लिए यदि आप इस कॉलेज से एडमिशन लेके करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में कितना कॉलेज फी स्ट्रक्चर भरेंगे वो मेंशन है। विथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे हॉस्टल फ़ी विथ मैथ्स चार्ज, विथ तीनों इंक्लूड करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कि बीबीएससी कोर्स के लिए यदि आप अंडर ग्रेजुएट नीट एग्जाम दे के आप आरबीआई में आना चाहते हैं तो उसका फीस स्ट्रक्चर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक कॉलेज गवर्नमेंट है बट फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं। पहला है किस कोर्स की डिस्कस करें, बीबीएससी क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो देखिए ये डिपेंड करता है फीस स्ट्रक्चर किस पे, कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। जैसे जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग है, हर एक का मेंशन है यहाँ पे देखो। कैटेगरी के लिए अलग है, फर्स्ट ईयर में अलग फीस है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अलग फीस है। फिर ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लिए फोर्थ ईयर अलग फीस स्ट्रक्चर है। फिर जनरल कैटेगरी इंटर्नशिप में अलग फीस स्ट्रक्चर है। बोलता है इंटर्नशिप में भी फीस स्ट्रक्चर लगते हैं क्या? हाँ लगते हैं। ठीक है, देखो लगते हैं ना, इंटर्नशिप में भी लगते हैं। ठीक है, और एससी एसटी कैटेगरी का अलग अलग है। तो चलिए वीडियो पे मूव ऑन करते हैं। पहला कि हम डिस्कस करते हैं किस पे, ये यदि आप जनरल हैं, ओबीसी कैटेगरी हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एक ये फीस स्ट्रक्चर लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ये फी कब लगेगा? जब एडमिशन लेंगे उस टाइम ये आपको रिफंडेबल होता है। एडमिशन 10,000 लगेंगे बट वो रिफंडेबल कर दिया जाता है। और एडमिशन फी स्ट्रक्चर कितना है? 5,000 का, 5,000। ओके, एंड फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सेकंड ईयर के नहीं। ठीक है, तो सेकंड ईयर में तो एडमिशन का कोई चार्ज लगेगा नहीं, इसमें एडमिशन लगेगा नहीं। ठीक है, तो एडमिशन कब लेते हैं हम लोग? फर्स्ट ईयर में लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर का एक चार्ज लेता है और उसका सिक्योरिटी चार्ज लेता है 10,000, जो कि 10,000 जो लेते हैं रिफंडेबल होती है। ओके, देन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फी स्ट्रक्चर। रजिस्ट्रेशन फी स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट ईयर में लगेंगे 2,000, सेकंड ईयर भी 2,000। चलिए सेकंड ईयर बाद में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ईयर बात कर लेते हैं। तो ये हो गया 10,000 सिक्योरिटी चार्ज, 5,000 एडमिशन फ़ी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी 2,000, ट्यूशन फी इज़ 15,000। ओके, तो 15,000 आप बहुत बड़ा अमाउंट है ट्यूशन फी स्ट्रक्चर। एंड एग्जामिनेशन फ़ी 4,000, 4,000 एंड क्या है, मैनेजमेंट फ़ी 500 रुपये। एंड लाइब्रेरी चार्ज कितना लग रहे हैं? 1,000 लग रहे हैं। एंड स्पोर्ट गेम चार्ज लेंगे, स्पोर्ट खेल कूद होती रहती है वो स्पोर्ट, तो 1,000 लगेंगे। तो ये सारे चार्ज अपने ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में ले लिया जाएगा। फिर कल्चरल लिटरेसी एक्टिविटी फी 500 रुपीज़, आइडेंटिटी कार्ड के लिए 300 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए बस फैसिलिटीज रहते हैं तो ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए 1,000 लगते हैं। एंड आरबीआई स्टूडेंट काउंसिल के लिए कुछ काउंसिलिंग किया था, उसके लिए 500 रुपीज़ लगते हैं। आरबीआई स्टूडेंट वेलफेयर फंड 700 रुपीज़ लगेंगे। तो टोटल देखा जाए फर्स्ट ईयर में आपको कितना फी, थोड़ा बड़ा अमाउंट है। गवर्नमेंट कॉलेज है बट ये कॉलेज बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वो अपना चार्ज तो ऑब्वियसली रखेगा ही, क्योंकि वो मेंटेन भी तो रखना पड़ता है। गवर्नमेंट का क्या मतलब, फी तो स्ट्रक्चर से मेंटेन करना पड़ता है उस फैसिलिटी को। तो उस फैसिलिटी के लिए जैसे हम जिस कॉलेज में आए हैं इसमें फैसिलिटीज़ कम है, मेंटेनेंस कम है, तो चार्ज कम है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 41,500 रुपीज़ फर्स्ट ईयर लगेंगे टोटल, एडमिशन चार्ज प्लस सिक्योरिटी चार्ज एंड और भी बला बला जो आपको यहाँ पे दिखाए थे। ये था फर्स्ट ईयर का। बट खाने का हॉस्टल का अलग सिक्योरिटी चार्ज लगते हैं। जैसे कि आप हॉस्टल में रहना चाहेंगे तो वहाँ पे फिर एक सिक्योरिटी चार्ज लेंगे 5,000 का। ओके, फर्स्ट ईयर में ये सब में फिर नहीं लगेंगे। ठीक है, 5,000 कोई भी कैटेगरी हो, जनरल ओबीसी हो, एसटी ओबीसी से सेम कंडीशन लेते हैं। बट इन केस ऑफ यहाँ पे देखो कि सिक्योरिटी चार्ज यहाँ पे कॉलेज का जो सिक्योरिटी चार्ज है ये कॉमन है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, एससी एसटी ओबीसी। यहाँ पे देखो ये 10,000। ओके, और एडमिशन फी कॉमन है, तो सब कॉमन फी है, कोई भी कैटेगरी हो तो उसमें मेनली देखा जाए कि ये हमारा कॉमन फी स्ट्रक्चर होता है। ओके, देन डिस्कस करते हैं। देन है हॉस्टल का सिक्योरिटी डिपोजिशन, हम देख लिए थे 5,000 अप्रॉक्स, 5,000 अप्रॉक्स, कोई भी कैटेगरी हो कोई डिपेंड नहीं करता है। बट हॉस्टल फी यहाँ भी लगते हैं पर ईयर में 12,000। कौन से ईयर के लिए? फर्स्ट ईयर के लिए। बट इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए भी 12,000 ही लगते हैं। बट ये थर्ड ईयर जो है, नहीं फर्स्ट ईयर ये है, सेकंड थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर तुम्हारे 18,000 लगेंगे। ओके, और एंट्री सब में भी कॉमन लगता है फर्स्ट ईयर के जैसा 12,000। तो ये सब कॉमन फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई भी कैटेगरी हो सेम ही चलता है। तो देखा जाए तो हॉस्टल चार्ज प्लस कॉलेज चार्ज काउंट कर दिया जाए तो 58,500 रुपीज़ हैं आरबीआई कॉलेज का फी स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है बट फी स्ट्रक्चर काफ़ी है, तो इसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि भाई चार्ज क्यों ले, क्योंकि फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो मायने रखता है। वो मेंटेनेंस कॉलेज रखता है तो उसका चार्ज लेगा ही लेगा। जैसे बीएचयू का भी कॉलेज फी स्ट्रक्चर बहुत अप्रॉक्स इतना ही है, क्योंकि मैंने भी इसमें अप्लाई किया था। ठीक है, तो कॉलेज इसलिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि आपको ईजी तरीके से कोर्स, प्रैक्टिकल भी होते हैं क्लासेस, तो एनालिसिस होती है, देखना होता है, तो सब इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए चार्ज लगते हैं, तो इसलिए चार्ज फी स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है।
तो फर्स्ट ईयर में देख लीजिए कितना फीस स्ट्रक्चर थे, 58,500 रुपीज़। बट इन केस ऑफ सेकंड ईयर देखें तो आपको देखो कुछ कुछ चार्ज इसमें नहीं लेंगे। सेकंड थर्ड ईयर में आपको ये सिक्योरिटी चार्ज नहीं देने होंगे कॉलेज का, और ना ही यहाँ पे देना होगा किस में, हॉस्टल में रहने के लिए, ना ही हॉस्टल में रहने के लिए कोई चार्ज लगेगा आपको सेकंड ईयर से, क्योंकि आपने पहले फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेके आपने हॉस्टल जब अलॉटेड किया था हॉस्टल में तो ही आपको 5,000 ले लिया था, ये सिक्योरिटी चार्ज था। दैन सेकंड ईयर में आपको कहाँ फीस स्ट्रक्चर लगेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन से लगेंगे 2,000 कहाँ पे, सेकंड थर्ड ईयर में, बट फोर्थ ईयर में लगेंगे 3,000 एंड इंटर्नशिप में भी 2,000। तो कॉमन है पूरे आपको 2,000 हर ईयर में लगेंगे, बट फोर्थ ईयर में छोड़ के। फोर्थ ईयर में होता है ना 1.5 साल की कोर्स होती है, ठीक है, इसलिए चार्ज थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये पे 1.5 साल की कोर्स है फोर्थ ईयर में, इंटर्नशिप 1 साल की होती है, ठीक है, टोटल 5.5 साल की होती है ना। तो 5.5 साल की कहाँ से होगी भाई, पहले देखो फर्स्ट ईयर में 1 साल हुई, सेकंड ईयर में 1 ईयर्स हुए, फोर्थ ईयर में 1.5 साल और इंटर्नशिप में 1 ईयर। तो ये डिपेंड करता है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 ईयर, फोर्थ ईयर 1.5 ईयर, ठीक है, इसलिए थोड़ा चार्ज ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कोई प्रोफेशनल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर कोई डाउट है, अब देखो फर्स्ट ईयर आप देखो टोटल फीस स्ट्रक्चर काउंट किया जाए कितना आता है सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में 38,200 रुपीज़ लगेंगे, फर्स्ट ईयर में 58,500 रुपीज़ लगे थे। अब देखो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कितने लगेंगे आपको, 38,200, फोर्थ ईयर में 57,300 रुपये लगेंगे। बट इन केस ऑफ कहाँ पे, इंटर्नशिप में, यहाँ भी फीस स्ट्रक्चर लगेंगे, ठीक है, इंटर्नशिप में पैसा लगते हैं, बोलते हैं मिलते हैं, मिलने का अलग चीज़ है, बट यहाँ पैसा आपको लगेगा कॉलेज में, ओके। तो आपको फोर्थ ईयर देख रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे किस कैटेगरी पे डिपेंड कर रहा है, तो कैटेगरी का अलग अलग है। जनरल ओबीसी कैटेगरी में देख लिया, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए मैंने ये जो था, तो थोड़े से और नीचे जाते हैं, ये था हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड इंटर्नशिप, ये था जनरल ओबीसी कैटेगरी। और एसटी एसटी कैटेगरी के इतना है, तो कलर चेंज कर लें, ये एसटी एसटी कैटेगरी के लिए फर्स्ट ईयर चार्ज ये लगेंगे, सेकंड ईयर चार्ज ये लगेंगे, और थर्ड ईयर चार्ज भी वही लगेंगे। फोर्थ ईयर जो होते हैं 1.5 साल की कोर्स होती है, इसलिए इतना आपको लगेंगे, ठीक है, एंड इंडस्ट्री में भी इतने रुपये लगेंगे। ये था कॉलेज चार्ज, पर हॉस्टल चार्ज यानी कॉलेज चार्ज प्लस हॉस्टल चार्ज था, ये कॉलेज चार्ज प्लस हॉस्टल चार्ज है। क्योंकि कॉलेज चार्ज आपको कितने लगेंगे ये तो मैंने आपको यहाँ बताया था जोड़ के ना, कॉलेज चार्ज यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, थोड़ा समझनिए, एक यहाँ दे रखी है, ये कॉलेज चार्ज रखी है, और ये यहाँ पे हॉस्टल चार्ज रखी है, ठीक है। तो टोटल ऐड किया जाए कॉलेज प्लस हॉस्टल चार्ज ये दे रखी है। और यहाँ पे ओबीसी वाला जनरल की बात करें तो ये है, और थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर, और एक एसटी कैटेगरी के लिए ये है। कौन सा ईयर के कौन से हैं, फर्स्ट ईयर का इतने पड़ेंगे जनरल वाले ओबीसी कैटेगरी के लिए, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए इतने दिन लगेंगे, एंड फोर्थ ईयर जो 1.5 साल की कोर्स होती है तो इतने लगेंगे, 57 एंड इंटर्नशिप में आपको इतने देने होंगे, ओके। बट अब एससी हैं एसटी हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में 38,800 रुपये लगेंगे, 36,800, एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर में फिर से लगेंगे आपको 16,500 रुपीज़, एंड फोर्थ ईयर में लगेंगे आपको फिर से 74,000, ये थोड़ा बड़ा अमाउंट है, ठीक है, 74,750 रुपये लगेंगे, और इंटर्नशिप में 14,000 लगेंगे। तो पैसा अच्छा खासा लग रहा है फर्स्ट 1 साल में, ये बात है 1 साल में, ठीक है। वो दोनों कॉलेज प्लस हॉस्टल प्लस खाने पीने का था, खाने का नहीं है, मैस इसमें इंक्लूड नहीं है याद रहे, इसमें मैस इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल में रहने का चार्ज है, ठीक है। इसी चीज़ बट हम जहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं झारखंड के वेटनरी कॉलेज में, यहाँ पे हॉस्टल चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, लगा हुआ एडमिशन के टाइम, बट कोई ऑफिशियली नहीं लगता। अब देखो कुछ अदर भी पैसा लगता है, ठीक है, अदर चार्ज एज एंड वैन एप्लीकेबल। यदि कोई आपको सर्टिफिकेट खो गई, डुप्लीकेट आपको बनाना है तो आपको 2,000 फिर से लगेंगे। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन चार्ज इतना रुपये लगेंगे, इन केस ऑफ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप उसको वेरिफिकेशन करेगा तो चार्ज लगेंगे। एनी अदर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो इतने रुपये लगेंगे। फिर से लेट रजिस्ट्रेशन फी, यदि आप लेट रजिस्ट्रेशन फी करते हैं, जब आपको कॉलेज में कुछ चीज़ें रजिस्ट्रेशन होता है तो टाइमिंग करना होता है, यदि टाइमिंग से लेट करते हैं तो आप अलग से 1,500 ऐड किया जाएगा, ठीक है। फिर से ट्रांसपेरेंट अवार्ड के लिए इतने रुपये लग जाते हैं, अवार्ड डिग्री इन अबसेंसिया ये भी अलग चार्ज लगते हैं। तो ये सब चार्ज अलग अलग चीज़ें चार्ज लेते हैं। तो ये चीज़ें था हम लोग डिस्कस कर लिए कि हमारे यदि आप बीबीएससी कोर्स करना चाहते हैं, बीबीएससी मतलब वेटनरी कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, नीट के बाद वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी वेटनरी का सबसे टॉप कॉलेज आरबीआई इज्जत नगर बरेली यूपी, ठीक है, जो बहुत टॉप कॉलेज है। आपको थोड़ा सा कैंपस दिखाया जाए, और ये ऑफिशियल साइट पे दे रखा है, हम कहीं और अपने से बनावट नहीं दे रखते हैं, ठीक है। कोई भी कंटेंट देते हैं तो ऑफिशियल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिक देखने से ही कस्टमर पे ट्रस्ट होता है, कोई कंपनी ट्रस्ट पे चलती है, ठीक है। तो यही है कि हम अपना कंटेंट पे जेन्युइन देता हूँ, तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ओके। तो एक कैंपस था आरबीआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यूपी इज्जत नगर, ओके। कॉलेज कैंपस ऐसा है, विजिट करने के बाद पता चलेगा, ठीक है।
क्लासेस होगी, थोड़ा सा वेटनरी का टॉप कॉलेज, इंडिया का टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो, एक अलग ही प्राउड आएगा, अलग ही फैसिलिटी देखने को मिलेगा, मेंटेनेंस भी अलग रहेगा, इसलिए तो चार्ज लेता है। ठीक है, हमारे कॉलेज का चार्ज कम लेता है क्योंकि मेंटेनेंस ही नहीं है। कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, कहाँ के, रांची झारखंड। ठीक है, एक कॉलेज हम लोग का वेटनरी कॉलेज है जो बहुत बकवास मेंटेनेंस है। ठीक है, आपको दिखाते हैं अपना भी कॉलेज, थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इसका फीस से बहुत कम है, बट हाँ फैसिलिटीज़ भी वैसे ही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं अपना। ये रही हमारी कॉलेज, थोड़ा अभी जब पुरानी मेंटेनेंस है बट ऐसा दिखता नहीं है। ओके देन यही है, ओवरव्यू देख लेना। यही मेरी कॉलेज था। थैंक यू, बाय बाय।